नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक तक हमने देखा था कि अर्जुन ने कहा था कि मेरे को इस दुनिया का धन धान्य मिल जाए, राज्य मिल जाए, सुख मिल जाए, देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तब भी वो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शौक को दूर नहीं कर पाएगा। उसके कहने का मतलब ये था कि अगर मैं युद्ध लड़कर से ये सब चीज़ जीत भी लूँ, तब भी जो मुझे शौक होगा वो इन चीज़ों से दूर नहीं हो पाएगा। तो उसके आगे क्या हुआ, अर्जुन ने क्या कहा, वो इस श्लोक में आता है, जो कि दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक है। तो श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परंतप न योतस्येति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अर्थात संजय बोले, ऐसा कहकर निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। इस श्लोक में आता है कि अर्जुन ने भगवान को साफ साफ कह दिया। क्या कह दिया? कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब अपना अंतिम निर्णय स्पष्ट रूप से सुना दिया और अपना निर्णय सुनाकर फिर चुप हो गए। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कहा था कि शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं तुम्हारी शरण में जाता हूं। जब शरणागति हो गए आप, तो शरणागति का मतलब होता है कि आपने अपनी डोर सामने वाले को सौंप दी। और अर्जुन ने कहा था कि जो मेरे लिए निश्चित कल्याण करने वाली बात हो, जो मेरे लिए बिल्कुल सही सही बात हो, वो आप मेरे को स्पष्ट रूप से बताए। यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्यते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कि जो निश्चित मेरे लिए ठीक बात हो, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर बात हो, वो आप मेरे को कहें, आप मेरे को शिक्षा दीजिए। आप भगवान को उसने गुरु पद पर बिठाया था और कहा था कि अब मैं आपकी शरण हूँ। लेकिन इस श्लोक में अर्जुन फिर से शरणागति को भूल कर कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अपना निर्णय सुना रहा है भगवान को, बार बार पूछ रहा है भगवान से क्या करूं क्या करूं, और बार बार बता भी रहा है कि मैं क्या नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। पूछ भी रहा है, बता भी रहा है। उसके बाद अर्जुन ऐसा कहकर चुप हो गया। अर्जुन के पास इसके बाद कुछ कहने को बचा नहीं। अर्जुन ने अपने मन की सारी बातें कह ली, उसने अपने मन के सारे तर्क कह लिए और अब उसके पास कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। तो इसलिए अर्जुन ये कहकर चुप हो गया। यहां पर विशेष तौर पर लिखा गया है कि ये कहकर अर्जुन चुप हो गया। चुप हो गया का मतलब सिर्फ वो वाणी से चुप नहीं हो गया है, बल्कि अब उसका दिमाग भी, उसका दिलो दिमाग अब थोड़े शांत होते जा रहे हैं। पूरी तरह शांत नहीं हुए, लेकिन फिर भी काफी शांत हो गए हैं और अब वो सुनने की स्थिति में पहुंच गया है। और भगवान भी शायद इसी स्थिति का इंतजार कर रहे थे, उसको कुछ कहने से पहले, कि इसके मन का आवेग थोड़ा शांत हो जाए, ये सुनने की स्थिति में पहुंचे और तब इसको कोई बात बताई जाए। आप देखिए कि हमारे साथ भी जीवन में ऐसा बहुत बार होता है। हम लोग भी जब किसी ऐसी स्थिति में पड़ते हैं, जब समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्या ना करें, हम भी जब फायदे और नुकसान को तौल रहे होते हैं कि इस काम को करने में हमारा क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या नुकसान हो सकता है, जबकि ये काम करना शायद ठीक भी हो, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा ये नुकसान ना हो जाए, ये सामने वाले से बिगड़ ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हम भी ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, काम ना करने का निर्णय अक्सर ले लेते हैं। हम भी कहते हैं कि जो चल रहा है चल ठीक है यार। हम भी कहते हैं कि हम ही थोड़ा दुख भोग लेंगे। हम कहते हैं कि चल सामने वाला थोड़ा खुश हो लेगा। हम भी चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे। हम भी पचड़े में पड़ना अक्सर नहीं चाहते। हम भी कहते हैं चल छोड़, हम हटते हैं, नहीं करते इस काम को। और अर्जुन की भी यही स्थिति हो रही है। हम सब इन स्थितियों से गुजरते हैं। गीता में जो भी कुछ कहा गया है, आपके जीवन में अक्सर गुजरता हुआ, बीतता हुआ ऐसी परिस्थितियों को पाएंगे। आपने युद्ध नहीं लड़ना दो सेनाओं के बीच में खड़े होके, लेकिन ये इस टाइप की कॉमन स्थितियां बहुत हैं। हम भी नहीं चाहते कि कुछ करें आगे बढ़ के। हम भी कहते हैं कि चलो जो चल रहा है, जैसी स्थिति है वैसी ही रहनी चाहिए। ऐसा द्वंद्व हमारे में भी बहुत बार उठता है और हम भी पलायनवादी रास्ता अपनाते हैं, लीस्ट रेजिस्टेंस का, जिसमें देखते हैं कि चल यार हमें दुख होगा, वो रास्ता अपना लो। सामने वाला डिस्टर्ब होगा, सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाले से हमारी बिगड़ जाएगी, पता नहीं हम कितने नुकसानों की कल्पना कर लेते हैं और ये सब
सोचकर सही करने वाला काम भी नहीं करते, बहुत बार नहीं करते। यहाँ पर अर्जुन को गुडाकेश कहकर पुकारा गया है और परंतप कहकर भी पुकारा गया है। गुडाकेश का अर्थ हमने देखा था निंद्रा को जीतने वाला, जिसने निंद्रा को जीत लिया हो या जिसने आलस्य को जीत लिया हो या जो अपने ऊपर अज्ञान को हावी ना होने देता हो, जो बड़ा फोकस्ड आदमी हो। और अर्जुन अज्ञान के ही सागर में डूब रहा है। तो देखिए कैसा द्वंद्व है कि वो अर्जुन जो गुडाकेश है, जो आलस्य को जीत चुका है, जो अज्ञानता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वही अज्ञानता के समुद्र में डूब रहा है। दूसरी तरफ अर्जुन को परंतप कहा गया है। परंतप का अर्थ हमने देखा था कि जिसके नाम लेने मात्र से शत्रुओं के मन में ताप हो जाए, शत्रुओं के मन में भय बैठ जाए, शत्रुओं को अपनी मृत्यु दिखाई देने लग जाए, जिसके नाम का इतना खौफ हो, वो परंतप, वो अर्जुन शत्रुओं को तपा देने वाला। और वो अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, साफ साफ कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। आप देखिए कितना विरोधाभास है। तो इस श्लोक में ये जो दो नाम दिए गए हैं अर्जुन के, और भगवान के भी दो नाम दिए गए हैं। एक भगवान को बोला गया है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब है अंतर्यामी, जो हमारी इंद्रियों के स्वामी है। और दूसरा नाम भगवान का दिया गया है गोविंद। गोविंद का अर्थ होता है जो इंद्रियों को सुख देता है। गोविंद का अर्थ होता है जिसको वेदों से जाना जा सके। गोविंद का अर्थ होता है जो गौओं का चरवाहा होता है। तो देखिए भगवान को बोला गया है कि इंद्रियों को सुख देने वाले गोविंद। और पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि इंद्रियों को सुखा देने वाला शोक मैं देख रहा हूं जो दूर नहीं होने वाला। और यहां पर भगवान को इंद्रियों को सुख देने वाला बताया गया है। ये नाम भगवान का बता रहा है कि इस श्लोक में जो बोला गया है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, उसके अलावा भी इस श्लोक से बहुत सारे साइंस, बहुत सारी चीज़ें हमें पता लग रही हैं कि भगवान मन की जानते हैं ऋषिकेश, और भगवान अर्जुन की मन की जान रहे हैं। भगवान को पता है कि अर्जुन ने मेरी शरण ली थी, उसके बाद भी ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, शरण लेने के बाद भी, पूछने के बाद भी क्या सही है क्या गलत है, और ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो अर्जुन के भाव को भगवान समझ रहे हैं। भगवान समझ रहे हैं कि आदमी कंफ्यूज है, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, लेकिन इसके मन में है कि इसको राह देखनी है, इसको आगे का रास्ता देखना है। इसका जो अभी तक का ज्ञान है, अभी तक जो इसने बड़े भारी ज्ञान को इकट्ठा किया है, वो इसकी समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। भगवान इस बात को जान रहे हैं, ऋषिकेश कहा गया है। और भगवान जान रहे हैं तो राह दिखाएंगे। भगवान को गोविंद कहा गया है। गोविंद जो गौओं का चरवाहा है, और अर्जुन एक ऐसी गाय है जो अड़कर खड़ी हो गई है गलत रास्ते पर, लेकिन भगवान को गौओं को चराना आता है। भगवान इस अर्जुन नामक गाय को भी बड़े ही प्यार से सही रास्ते की तरफ ले जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि भगवान अब उपदेश देने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये श्लोक कई चीज़ों को इंगित कर रहा है जो कि ध्यान में रखने योग्य है। बहुत ही सुंदर है कि कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन श्लोक में दिए गए नाम और बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। वही इस श्लोक की सुंदरता है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ, चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। धन्यवाद।